नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज अदा करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मंदिर प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोप है कि मंदिर परिसर में धोखे से नमाज पढ़ी गई। वहीं नमाज पढ़ने वाले खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्यों का कहना है कि उनका इरादा गलत नहीं था। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो मादा गलत नहीं था। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची तो वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है। एक आरोपी को तो गिरफ्तार भी किया जा चुका है, लेकिन संत समाज खुदाई खिदमतगार की इस गांधीगिरी से नाराज है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सिर्फ मंदिरों को ही क्यों चुना जाता है। एक तरफा सद्भाव आखिर कब तक चलेगा? आज इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में अदा की गई नमाज। मंदिर में इबादत, सांप्रदायिक सौहार्द या उन्माद। खुदाई खिदमतगार की गांधीगिरी से संत नाराज। मथुरा के नंद बाबा मंदिर परिसर में जौहर की नमाज अदा करने की इसी तस्वीर के वायरल होने के बाद से बवाल मचा हुआ है। खुदाई खिदमतगार संस्था के 4 सदस्य 84 कोस की यात्रा पर निकले थे। इसी दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में नमाज अदा की, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया। मैंने उनको परमिशन दिया तो वो मेरे सामने करते, ऐसे पीछे जाके चोरी छुपे हो गए काम क्यों कर रहे थे ये लोग। ये केवल और केवल षड्यंत्र है। वहीं खुदाई खिदमतगार संस्था के सदस्य फैजल खान कहते हैं कि उनका इरादा गलत नहीं था। अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगने को तैयार है। भावना यात्रा थी ये 4 दिन की, और सद्भावना यात्रा जो थी वो वहाँ पहुंची। तो अब सद्भावना, हमारी यात्राओं में कोई एक तरह के लोग नहीं होते, मुख्तलिफ धर्मों के मतों के मानने वाले लोग होते हैं। तो जिसका जहाँ पे कोई समय हो जाता है वो अपनी इबादत कर लेता है। लेकिन मंदिर में नमाज पर विवाद बढ़ चुका है। खुदाई खिदमतगार की गांधीगिरी से संत समाज नाराज है। वो कहते हैं कि हमें भी मस्जिद में आरती की इजाजत दी जाए। सद्भाव की बात है तो हम भी मस्जिदों में आरती और प्रवचन और भजन के कार्यक्रम करना चाहते हैं। मस्जिद उपलब्ध कराइए। नंद बाबा मंदिर परिसर में नमाज के बाद हिंदू संगठन और साधु संतों ने मंदिर में न सिर्फ गंगा जल छिड़काव किया बल्कि शुद्धि के लिए हवन भी किया। तो वहीं इस पर मुस्लिम संगठन कहते हैं कि इस विवाद को वही लोग उछाल दे रहे हैं जो कुछ दिन पहले फ्रांस की घटना पर मुसलमानों को नसीहत दे रहे थे। उस पर जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं और मंदिर के शुद्धिकरण और उसको धोने की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो अभी चंद दिनों पहले फ्रांस पर हुई घटना पर मुसलमानों को टॉलरेंस और बर्दाश्त का सबक दे रहे थे। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एक तरफा सद्भाव कब तक। सवाल इसलिए भी है क्योंकि मौलाना सूफियान जिस नसीहत की बात करते हैं उसमें शायद वो मुनव्वर राणा और जफर याब जिलानी जैसे लोगों के बयान को भूल जाते हैं। जरा इनके बयान भी सुन लीजिए। आप ये सोचिए कि अगर अभी कोई शख्स मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे, कोई गंदा, मेरी माँ का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे, तो हम तो उसको मार देंगे। हमारे पास एक अल्लाह, एक पैगंबर। हिंदू मजहब में देवी देवताओं की तादाद काफ़ी है और अलग अलग उनके मानने वाले होते हैं। फिर उनका अटैचमेंट उनसे कितना है ये तो वो मजहब ही बता सकता है। इन सब के बीच सरकार ने भी साफ कर दिया है कि प्रदेश में किसी को भी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाए। तो देश में कानून है, प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करेगा, शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो कानून सख्ती के साथ अपना काम करेगा। इन सारी घटनाओं पर सवाल कई हैं। क्या सिर्फ एक तरफा सद्भाव से सांप्रदायिक सद्भाव बना रहेगा? इबादत और आस्था को सांप्रदायिकता के तराजू में तौलना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने 2 तरह की तस्वीरें देखी। एक तरफ नमाज की तस्वीर देखी जो मंदिर के अंदर हो रही है, उसको कबूल भी किया। जो फैसल खान नाम का व्यक्ति है उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसने कबूल भी किया कि उसने मंदिर के अंदर नमाज पढ़ी और यह कहते हुए कबूल किया कि हमारी यात्रा निकलती है, जहां पर वक्त हो जाता है वहां पर हम इस तरह से नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इमारत के बाहर भी जाने का वक्त नहीं था? क्या ये 1 मिनट पहले पता चला कि अभी जौहर का वक्त हो गया है?
तो ये कई सवाल ऐसे हैं जिनको लेकर जवाब उनसे पूछा जा रहा है। सीधा जवाब तो नहीं दे रहे, लेकिन अब केस दर्ज हुआ है तो पुलिस जवाब तलाशेगी। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ा हुआ है। अनीता अग्रवाल हमारे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत अनीता जी आपका। शहजाद अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। शहजाद जी आपका भी बहुत स्वागत। सैफ खान साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। सैफ खान साहब आपका भी बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त गौरी शंकर दास जी हमारे साथ हैं, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं निर्वाणी अनि अखाड़े के। बहुत बहुत स्वागत गौरी शंकर दास जी आपका भी। सबसे और इसके साथ साथ मौलाना इमरान हसन साहब भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला प्रश्न आपसे ही है इमरान हसन साहब, इससे पहले कि हम राजनीतिक दलों की ओर जाएं, जी बताइए। धर्म क्या कहता है कि 5 वक्त पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए, लेकिन किन जगहों पर पढ़ी जानी चाहिए कुछ इस बारे में भी बताया गया है, या मंदिर मुफीद हैं? देखिए, नमाज जो है वो इजाज़त लेके उनको पढ़नी चाहिए थी। जिसकी जगह है उससे परमिशन लिए बगैर अगर नमाज उन्होंने पढ़ी है तो वो नमाज नहीं होगी, क्योंकि नमाज जो है आदमी खुदा के लिए करता है। और इनको भी चाहिए था कि ज़ोहर का वक्त काफ़ी लंबा होता है, ये बाहर जाके मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते थे, या फिर वहाँ लोगों से पूछ करके किसी भी कोने की जगह ले जाके पढ़ लेते थे। मंदिर में पढ़ना मौजूदा हालात में ये एक राजनीतिक ही दिखाता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा इसमें परोसा गया है ताकि एक इशू बने और इशू बनकर एक तरीके का माहौल बनाया जाए। नहीं मौलाना साहब, आप कह रहे हैं मौजूदा हालात में ये, तो क्या ये जो शख्स है फैसल खान साहब, ये भी इसमें मिले हुए हैं मौजूदा हालात वालों से? हो सकता, क्यों नहीं कह सकते। आजकल तो कोई भी किसी से मिल सकता है, तो इसकी जांच होगी, पुलिस जांच करेगी। अगर उन्होंने FIR हुई है, उन्होंने काम किया है, वो नमाज कहीं और भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की उन्होंने कोशिश की, अब नमाज पढ़ी और उसको फिर वायरल किया गया। तो इसमें कई पहलू हो सकते हैं, तो सारी चीज़ पुलिस जांच करेगी और जांच में सामने आएगा ये किस लोगों से जुड़े हुए हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आजकल तो जब ये कहा गया कि कानून का राज है और कानून के तहत कार्रवाई होगी, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आदमी को मौजूदा हालात और तमाम तरीके से, हालात चाहे कैसे भी हों, आप ऐसी जगह पढ़नी चाहिए नमाज। जब आप इतने 5 टाइम नमाज के पाबंद हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बिना इजाज़त के आप ना किसी के घर में नमाज पढ़ सकते, ना ऑफिस में पढ़ सकते हैं, ना किसी की प्रॉपर्टी में पढ़ सकते हैं। आप उनकी परमिशन मिल जाए तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं नमाज। ठीक, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मौलाना साहब कि ये साजिश है, इसके पीछे कोई साजिश काम कर रही है। तो आपको भी लगता है, और उस साजिश में आपको लगता है फैसल खान जैसे लोग भी शामिल हैं? हमसे जी, आपसे जो हालात हैं, जी देखिए, साजिश हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ये पुलिस देखेगी इसमें, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जगह और तमाम चीज़ों को उछाला जाता है, उसी तरीके से ये कि भाई 2 शख्स नमाज पढ़ रहे हैं जमात से मंदिर के अंदर, की जमात टाइम निकल रहा है, जमात ख़त्म हो जाएगी, वक्त ख़त्म हो जाएगा, इसलिए नमाज उनका पढ़ना मंदिर परिसर में ज़रूरी है। और फिर उसमें जो है वहाँ उसको कोई वीडियो भी बनाने के लिए मौजूद है, उस वीडियो को वायरल भी हो रहा है, उस पर फिर FIR भी हो रही है, और उसको पूरे नेशनल और स्टेट न्यूज़ चैनल पर इसको चलाया भी जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें दिखाती है कि परिप्रेक्ष्य में कि जो है किस तरीके से जो है वो एक कम्युनिटी को किया जाए। और उसमें अगर इन लोगों को इतना एहसास नहीं है कि उनके इस काम से कितना बड़ा एक वो बन सकता है, तो उनके ऊपर जो हो रही है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त कान्हा गोस्वामी जुड़ गए हैं, आप सेवायत हैं नंद बाबा मंदिर के। कान्हा गोस्वामी जी आपका भी स्वागत है। चर्चा में आपके अलावा 5 लोग और जुड़े हुए हैं। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि आप लोग कह रहे हैं ये साजिश है, लेकिन आप लोग तो मंदिर की प्रबंधन को देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं, ये कैसे हो गया? 4-5 लोग आए, नमाज पढ़ के चले गए। देखिए, वो 4 लोग जो आए थे, हम लोग उनकी मंशा नहीं समझ पाए। वो जिस हिसाब से वो लोग आए थे, लगभग 12-12 का टाइम था, वो लोग आए के हम लोग जब उसको देखा, हमने उनको देखा, उनको देखते ही एक आदमी ने, उन्होंने टोपी लगाई हुई थी जी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा आप भैया कहाँ से आए? तो उन्होंने बोला हम दिल्ली से। मैं कहा आप यहाँ टोपी लगा के? बोले हम लोग, मेरा नाम फैजल खान है और हम लोग 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं।
तो जिस हिसाब से उन्होंने बातें की, मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक मुस्लिम होके, गैर धर्मी होके, विधर्मी होके ये लोग 84 को परिक्रमा कर रहे हैं। मैंने उनको अपने पास बुला के मैंने उनसे बातचीत की। तो बातचीत करके मैंने उनसे पूछा कि वो, तो उन्होंने हमें बताया कि हम भगवान कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोग सर्वधर्मी और केवल प्रेम और सौहार्द और सद्भावना के लिए हम लोग इस यात्रा पर निकले हैं। जो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया, तो काफी समय उनसे चर्चा हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण के चरित्र के बारे में, राम के चरित्र के बारे में जब उन्होंने बताया, तो हमें ऐसा लगा कि ये, क्योंकि हमारे पास में देखिए रसखान जैसे उदाहरण है बताने के लिए, क्योंकि उन जैसे भी जब रसखान जैसे हमारे भगवान कृष्ण के भक्त हुए, तो हमें लगा कि ये वास्तव में ये हमारे सनातन धर्म के प्रति आस्था रखने वाले हैं। ठीक। लेकिन जब यहाँ से जब मेरी बातचीत हुई, बातचीत में मैंने उनसे यहाँ तक बोला कि आप देखिए, आप आइए। मुझे ऐसा लगा, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जब मैंने उनसे बातचीत की तो मुझे ऐसा लगा कि ये वास्तव में ये भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो उनको मैंने लिए स्पेशली बोला, मैंने, आप ऐसा है, आप भूखे हो, आप यहाँ भोजन प्रसाद लेके जाइए। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, मैं यहाँ पे, मुझे जल्दी है, मैं जाऊंगा। मैंने उन्हें प्रसाद दिया, वो प्रसाद लेके यहाँ से निकल गए। जब वो यहाँ से निकल गए, उसके बाद में हमारा राजभोग का समय था, हम राजभोग में ये भोग रखने के लिए मंदिर में अंदर चले गए। लेकिन उसके बाद में वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये वाकया पूरा जब कल हमारी समझ में आता है। कल जब हम ये फोटोज वगैरह देखते हैं, तो फोटो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही हैं, जैसे पत्रकार बंधुओं ने हमें, जैसे विजय बताया, तो हमने उस समय देखा। तो उसमें जब हमने ये देखा है, तो तब हमारा पूरा मामला जो संज्ञान में आया है। तो जब हमने यहाँ पे पता किया, तो ये बता रहे हैं कि वो लोग केवल और केवल इसी प्रोपेगेंडे से और इसी, क्योंकि उन्होंने केवल फोटोज खिंचाए यहाँ पे, वो फोटोज खिंचा के क्या साबित करना चाहते थे कि केवल, और वो कह रहे हैं कि हमने परमिशन ली है, जबकि यहाँ उन्होंने किसी तरह से किसी भी व्यक्ति से कोई यहाँ बातचीत ही नहीं की। क्योंकि उस समय मंदिर में, आजकल कोरोना काल है, मंदिर में 2, 4, 5 व्यक्ति होते हैं, और वो भी हम लोग यहाँ सब अंदर थे। तो उससे यहाँ किसी से परमिशन, लेकिन कान्हा गोस्वामी जी, अब मथुरा के जो संत हैं वो तो कह रहे हैं कि अब सेवायतों पे ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, आप लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप व्यवस्थाएं नहीं देख पा रहे ढंग से। देखिए, व्यवस्थाएं देखने की बात ऐसी है, हम लोग मंदिर की व्यवस्थाएं हैं। अभी हमें ये अब हम इसको भी संज्ञान में लेंगे, क्योंकि अब तक हमारे यहाँ विधर्मी वगैरह ये सब लोग आते थे। हमें मंदिर से कोई दिक्कत, मंदिर में अगर कोई दर्शन करने के लिए आ रहा है, अच्छी भावना लेके आ रहा है, तो उसको आने देने हमें कोई नहीं। लेकिन अब इस पे भी हम लोग गौर करेंगे, इसको भी हम लोग सुधारेंगे कि अब विधर्मियों के प्रति क्या करना है हमें, इससे आगे से ऐसी घटना ना घटे। ठीक है, गौरीशंकर दास जी, क्या कहेंगे आप? क्यों आप लोगों को लगता है कि साजिश है? ये एक व्यक्ति की शरारत है या इसके पीछे कुछ लोग और भी हैं? देखिए, जो इस प्रकार का कृत्य हुआ है मथुरा में, ये निश्चित तौर पर ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का कार्य किया गया है। दूसरी बात है कि जिन लोगों ने कृत्य किया है, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए जी। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जिन लोगों ने कोशिश की है, ठीक है, गौरीशंकर दास जी कह रहे हैं कि उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सैफ खान साहब, आपको क्या लगता है? आपने मौलाना इमरान हसन साहब का पक्ष भी सुना है, कान्हा गोस्वामी जिनसे उनकी बातचीत हुई फैसल खान की, उनको भी सुना है। आपको लगता है कार्रवाई सख्त होनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैं ये आपको बताऊं कि मंदिरों में तो ऐसे अगर नमाज पढ़ने की जहां तक बात आती है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए कि भरतपुर में जो है, उत्तर प्रदेश के ही जो है, हर रमज़ान में जो है वहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। यूँ हनुमान जी का मंदिर है। मैं जौनपुर विलेज की बात करूँ, बुलंदशहर की शिव टेम्पल है, वहाँ पे भी लोग जो है, मगर नमाज अगर पढ़ते हैं तो इजाज़त से पढ़ते हैं। ये जो घटना नजर आती है कि एक जगह प्रसाद भी लिया जा रहा है, उसके बाद बाहर जाके जो है नमाज पढ़ रहे हैं, यानी परमिशन नहीं ली गई, तो यानी जो है ये इस्लाम के लिहाज से भी जो है, अभी आपको बताया उन्होंने कि जो है इजाजत आपको नहीं देता, यानी ये सिर्फ ये उठक बैठक हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जो है, आजकल यूं कि इलेक्शंस का दौर है, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 7 विधानसभाओं पे इलेक्शन है, बाई इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसी चीजें सामने आती है। बल्कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं हमारे देश में जो है, और यही नहीं, बाहर कंट्रीज में भी होते हैं कि अगर मुस्लिम्स हैं, अगर उन्हें नमाज पढ़नी है और आसपास मस्जिद नहीं है या उनके पास अंदर स्पेस नहीं है, तो वो जो है बहुत सारी अलग अलग, जर्मनी में, बर्लिन में जो है चर्च में जो है मुसलमानों को नमाज पढ़ाई जाती है। केरला में जो 1000 साल पुराना चर्च है, उसमें जो है लोगों को नमाज पढ़ाई जाती है, उनके आसपास मस्जिद नहीं थी। वैसे ही अलग अलग एग्जाम्पल है दुनिया भर के देश में। तो नमाज पढ़ना जो है किसी भी टेम्पल में, या वो चीज जो है बिना इजाजत जो है वो गुनाह के करीब जो है माना जाएगा। जहां पे कोई भी विवाद हो सके या विवाद फैलाने की वो चीज हो सके, तो उस पे जो है वो हम उसे हराम मानते हैं या गलत मानते हैं। और ये गलत है कि बिना इजाजत, अगर इजाजत ली हुई है, आप फैसल खान का अगर आप ये स्टेटमेंट देखेंगे तो ये कह रहा था कि मैंने इजाजत ली है। आप
के चैनल पे जो अब साथ में हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमने इजाजत उनको नहीं दी हुई। कोई लिखित डॉक्यूमेंटेड भी तो इसमें कोई प्रूफ नहीं है ना कि कोई भी जो है ये फैसल या तो फैसल की बात पे करें या इनकी बात के ऊपर करें। ये हमें देखने को जरूर मिल रहा है कि ये विवाद हुआ है, बिना इजाजत हुआ है, इसलिए ही ये विवाद हुआ है। तो इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और एक्शन उठाना चाहिए। गौरी शंकर दास जी, देखिए हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे मंदिर में आकर के कोई नमाज पढ़े ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमको जब किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण का पाठ करने नहीं दिया जा सकता है। तो हमारे मंदिर में नहीं, मगर ऐसा होता आ रहा है। देखिए ऐसा हुआ है। मैं आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल बताता हूं, आपको केरला के एग्जाम्पल बताता हूं, जहां पे इजाजत दी है, मंदिरों ने इजाजत दी है, चर्चों ने इजाजत दी है, तब वो नमाज पढ़ाई। ये सवाल इस पे इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस पे इजाजत का जो है मैटर जो है वो पता नहीं चल रहा है कि सवाल पूछ रहे हैं या नहीं। अब्बास साहब के पास वो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। अब्बास साहब, वो सवाल उल्टा पूछा जा रहा है कि मंदिरों में इजाजत आप लोग ले रहे हैं, मांग रहे हैं या छुप कर रहे हैं, जैसा फैसल खान ने किया। मस्जिदों में इजाजत नहीं मिलती कि कोई जाके आरती कर ले। नहीं, कोची में भी जो है बहुत सारे अलग धर्म के जो मस्जिद की बात बता रहा हूं आपको, ऐसे लोगों के खिलाफ कोची में मस्जिद में सब धर्म के लोगों को बुलाया गया था, इमरान साहब गया था। तो ऐसा भाईचारा बना रहना चाहिए, ठीक, मगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट विवाद नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन कोई पैदा करने की कोशिश करे तो उसका क्या किया जाए? अब्बास साहब, बहुत धन्यवाद राममोहन जी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से और सोशल मीडिया के ज़रिए से आज मुझे ये खबर मालूम हुई, और इस खबर को देखने के बाद हमने फ़ौरन अपने दिल में ये रिएक्ट किया था कि ये कितना अहमकाना हरकत की है, ये इस तरीके की कदम उठा के नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ गए। आपको मैं बताना चाहूँगा, एक एज ए मुस्लिम मेरी व्यक्तिगत राय ये है, कभी मैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ भी, मैं शिया समुदाय से आता हूँ, अगर कहीं पे नमाज के लिए हमको मस्जिद अपनी नहीं मिल रही है तो हम सुन्नी समुदाय की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का घर है। या सुन्नी समुदाय का कोई अगर नमाज पढ़ना चाहे तो शिया समुदाय की मस्जिद में नमाज पढ़ता है, उसके लिए कोई इनकार नहीं है। अब रही नमाज की बात, तो किसी घर में भी अगर आप जाते हैं मेहमान के तौर पे तो आपको पूछना पड़ता है कि हम नमाज पढ़ लें, आपकी इजाजत है? तब हमारी, अगर वो अनुमति देता है, अगर वो इजाजत देता है तो हमारी नमाज ठीक होगी, वरना हमारी नमाज ठीक नहीं होगी। ये जो हरकत इन लोगों ने की है, जो फैजल खान है या और जो लोग उनके साथी हैं, हमारी समझ में नहीं आता है कि ये इतनी बचकाना हरकत, वो भी इस एज में आके जहां पे वो मेच्योरिटी आना चाहिए, वहां पे जो हालात हैं वो उन हालातों में इस तरीके से जाके नमाज पढ़ने की, ये तो हम इसको बचकाना हरकत समझते हैं, या तो हम समझते हैं कि इसकी पुलिस को पूरी जांच करना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, कहीं इलेक्शन जो चल रहा है उसका कोई मतलब उसको नजर में रख के ये कदम उठाया गया है या किसी ने उठवाया है, ऐसी चीज है। लेकिन अगर इन्हें अपने पर्सनल इश्यूज पे नमाज के लिए, क्या तो पूरे मथुरा के अंदर क्या कोई मस्जिद उनको नहीं मिली नमाज पढ़ने के लिए? अगर नहीं मिली थी तो वो कहीं स्टेशन के बाहर, कहीं जमीन पे, खाली जमीन पे किसी मुसलमान के घर में चले जाते कि हमें नमाज पढ़ना है, तो वो क्या रोक लेता? इस तरीके का विवाद करके मुसलमानों को बदनाम करना, हम तो समझते हैं कि ये इससे बड़ा अहमकाना हरकत हो ही नहीं सकती है। दुनिया के सबसे, मतलब कालीचरण का हमने नाम सुना था कि वो पेड़ की डाल पे जिस पे बैठते थे उसी को काटते थे। ये उनसे भी ज्यादा बदतर लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की अहमकाना हरकत की है। इससे ज्यादा और कुछ कह भी नहीं सकता। ठीक है, अनीता अग्रवाल जी, लोग मजम्मत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये ठीक बात नहीं है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे राजनीतिक दलों के लोग हों। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इतनी बात है कि एक शख्स गया, उसने नमाज पढ़ी, अपनी फोटो वायरल कर दी, या इसके पीछे कुछ और भी है? जी ठीक, मैं आता हूं अनीता जी, थोड़ा सा टेक्निकल दिक्कत है, आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गौरी शंकर दास जी, जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मंदिरों को, इस देश के मंदिरों को चुनाव में न घसीटा जाए। मंदिर किसी राजनीतिक दल से नौकर नहीं है, और इस प्रकार की बात करना कि बिहार की चुनाव हो रहा है तो फला जिला का चुनाव हो रहा है, फला जिला चुनाव हो रहा है, इस प्रकार की बात करना गलत बात है। कई मंदिरों को राजनीतिक
अगर आपकी इजाजत मिले तो। सच्चाई यह है कि आजकल हमारे देश में ये रिलीजन के नाम पे जो है रिस्ट्रिक्शन या रिलीजन के नाम पे दंगे या रिलीजन के नाम पे ये बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जब से केंद्र की सरकार चेंज हुई है। और मैं आपको ये रिपोर्ट के लिहाज से बताना चाहता हूं, जो पीयू की रिपोर्ट कहती है, वो कहती है रिलीजन रिस्ट्रिक्शन सब ज्यादा जो है बढ़ चुका है। एसएचआई की इंडेक्स कहती है जो 10 सबसे खराब आंकड़ा माना जाता है, हमारा देश 8.9 की रैंकिंग पे है। और एनसीआर भी कह रहा है 41% ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन हमारे देश में जो है बढ़ रहे हैं। गाय रक्षा के मामले में भी जो है ज्यादातर जो है 70 से 80% के करीब जो है भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य हैं ये वहां पे ज्यादा हो रहा है। ये खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। लगातार हम ये सब देख रहे हैं आजकल रिलीजन के टाइम, रिलीजन उसके ऊपर जब भी इलेक्शंस करीब आते हैं तो ये सब चीजें जो है सामने इसलिए निकल के आती हैं क्योंकि अंग्रेजों का एक फार्मूला था कि डिवाइड एंड रूल। जब तक वो डिवाइड नहीं करेंगे जब तक वो उन पे रूल नहीं कर सकते। और इसी की वजह से हमारे देश पे वो जो है इतने साल जो है वो राज करके गए, क्योंकि वो लोगों को अलग अलग। आज भाईचारे की बात नहीं होती है कि आप आइए, हमारी परमिशन है। आज ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताइए। परमिशन लेके अगर होता तो कितना अच्छा होता। एक ब्रदरहुड के, एक भाईचारे की एक मिसाल मानी जाती जो है। और लगातार जैसे मैं आपको मिसालें दे रहा हूं, अब वही सवाल है ना, मैंने दूसरे देशों की मिसालें दे रहा हूं आपको। इधर प्रदेश में भी 2 जगहों का मिसालें हैं। शिवा टेंपल में आपको लगता है कि भाईचारे की बात होनी चाहिए, भाईचारे का काम होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन पूरे देश में फ्रांस के मसले पे जगह जगह प्रदर्शन है, जगह जगह जाम है, मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं जी। तो क्यों फिर आप कहते हैं वहां भी फिर भाईचारे की बात? देखिए आप फ्रांस की जो स्टेटमेंट, फ्रांस की जो बात कर रहे हैं, तो फ्रांस से हमारा जो हमारे देश भोपाल को जाम कर दें, अलीगढ़ जाम कर दें। राम मोहन साहब, यहाँ के अलीगढ़ के लोगों की समस्या के लिए देखिए फ्रांस का तो बिल्कुल एक अलग मैटर है। वहां पे प्रॉफिट को, किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म के आप किसी प्रॉफिट को या जिनको आप मानने वाले हो उनका कोई ऐसे चरित्र बना दे, यहाँ तक कि आपके माँ बाप को ये सम्मान बढ़ाना है क्या मंदिर का? खोलता है साहब, और खोलेगा ये मंदिर का सम्मान, मंदिर के सम्मान में जाके उन्होंने नमाज पढ़ी। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम चर्चा इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिर एक तरफा सद्भाव की जो कल्पना है वो सिर्फ मंदिरों से ही क्यों की जा रही है? ऐसा सवाल मथुरा के संत उठा रहे हैं, ऐसा सवाल अयोध्या के संत उठा रहे हैं, प्रयागराज के संत उठा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हैं। अनीता अग्रवाल जी, ये सामान्य चीज है या इसके पीछे कोई साजिश है? हालांकि अब सरकार जांच करा रही है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, फैसल को पूछताछ होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, अनीता जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश ये कर रहे थे कि बीजेपी का भी एक पक्ष आए, लेकिन मौलाना इमरान हसन साहब अभी कह रहे थे आपसे कुछ देर पहले, सैफ खान साहब, कि अगर इजाजत लेकर होता तो एक सद्भावना का संदेश जाता, लेकिन सद्भावना का संदेश सिर्फ एक तरफ से जाए यही ठीक है या सारी तरफ से जाए? नहीं, इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं कि नमाज अगर मंदिरों में हो तो सद्भावना बढ़ रही है या मस्जिदों में आरती हो तो सद्भावना बढ़ेगी। सद्भावना हमारे हिसाब से अगर एक दूसरे के दुख और सुख में खड़े होंगे उससे बढ़ेगी। एक दूसरे को खून की ज़रूरत हो तो वो एक दूसरे को खून दें, खाने की ज़रूरत हो तो एक दूसरे के लिए खाना दें, पानी दें, नौकरियों में वो इजाफा करें, इससे सद्भावना बढ़ेगी, उनके दुख सुख में एक साथ आएँ। और अगर किसी भी चीज़ से दूसरों को फ़ायदा मिले और उससे भड़काने की कोशिश हो सके और पूरा माहौल बिगड़ सके तो वो हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए उस कार्य को रोकने के लिए। जिस तरीके का माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, तमाम लोगों को इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए जहां इस तरीके के बवाल खड़े हो सके, क्योंकि लोग बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं तो तमाम तंजीमें और संगठन बना दिए गए हैं जिसके तहत ऐसे लोगों को वर्गला के इस तरीके का काम करके और उसको प्रोपेगेंडा करके पूरे माहौल देश में बिगाड़ने का काम चल रहा है। और इसलिए तमाम देशवासियों को मोहतात होने की ज़रूरत है ताकि इनके चुंगल में ना फंस के अपना नुकसान और अपने आने वाली नस्लों का नुकसान कर सके। तमाम मंच हैं जिसमें तमाम मुसलमान आ चुके हैं, आरएसएस के भी मंचों में, जिसमें
तमाम यात्राएं हो रही हैं, तमाम मंदिरों में भी जाया जा रहा है, तमाम आरती हो रही है, तमाम पूजा हो रहा है, उनमें से भी कोई ये शख्स हो सकते हैं। एक ये पुलिस जांच करेगी तो सामने आएगा कि क्या ऐसी आफत आ गई थी, कौन सा ऐसा वक्त निकला जा रहा था, कैसा इतना वो हुआ जा रहा था कि उनको वहीं पे नमाज पढ़नी थी। ठीक है, तो इसकी तो बिल्कुल होनी चाहिए कि ऐसे हालात में जहां मथुरा में ये कह रहे हैं मौलाना इमरान हसन, हो सकता है ये संघ वाले संघ के समर्थक भी हों। देखिए मौलाना जी जो है ये तो टोटल है, अपनी गलती कभी जीवन में मानेंगे नहीं, अपने परिवार की अपने इसकी कभी नहीं मानेंगे, हमेशा संघ पे या भाजपा पे टीकड़ा बोलते हैं। ठीक है अनीता जी, दिक्कत है थोड़ी सी आवाज में। गौरी शंकर दास जी जवाब देना चाहते हैं, उनके पास चलते हैं। गौरी शंकर दास जी बोलिए। राम मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संघ का नाम लेना उचित नहीं होगा, क्योंकि संघ का कार्य किसी मुस्लिम व्यक्ति को ला करके मस्जिद में मंदिर में नमाज पढ़वाना नहीं है। दूसरी बात है, हम जो जिस जगह रहते हैं मेरवाड़ी अखाड़ा हनुमानगढ़ी में, ये हमारा मंदिर सिराजुद्दौला के समय का बना हुआ मंदिर है, लेकिन उसके मुख्य गेट पर लगा हुआ है कि इस मंदिर में, इस जगमोहन में हिंदुओं के अलावा किसी धर्म किसी जात के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इस सिराजुद्दौला के समय का लिखा हुआ है। और हमारे यहाँ का संविधान सन 1835 का संविधान है, उसमें सिराजुद्दौला की परिवार की इस हमारे मंदिर में भूमिका रही है, लेकिन उस पर भी मौका चाहूंगा लिखा गया हुआ। ठीक है, सैफ खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सैफ खान देखिए, मैं बड़ा मुझे आपने अभी आरएसएस का वो करके कहा, आपने मुस्लिम मंच बने हुए हैं, बहुत सारे आपके उसमें से लोग हैं जो मुस्लिम उसमें आपके रिक्रूटेड हैं, तो क्या विंग बंद कर दीजिए ना अगर ऐसी बात है तो। नहीं, कहने का मकसद ये है, आरएसएस की आइडियोलॉजी तो हम सब जानते हैं कि देश को कितना प्यार करते हैं। जो झंडा नहीं मानते देश का, 55 सालों तक अपने दफ्तरों में नहीं लगाते, वो आज हमें जो है बहरहाल जो है चैनलों पे बैठ के वो भाषा करते हैं। गॉडसे की पूजा करने वाले लोग आरएसएस वाले, वो आज जो है वो आज आरएसएस को सेव करने के लिए आता है। खैर बहरहाल बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए इनकी, गुरु गुलवारकर जी की लिखी हुई है, मैं अनुरोध करूंगा, जिसमें साफ साफ जो है वो बताते भी हैं और वो भी करते हैं कि हमारे झंडे को जो है वो कैसे नहीं मानते। वो बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए इनकी, आपको आरएसएस की अच्छी असली सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। बहरहाल आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का हमारे देश की आजादी में कोई आज तक जो है कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है। इनफैक्ट जो है कंट्रीब्यूशन ये जरूर रहा है आरएसएस का कि हमारे महात्मा गांधी जी को, फादर ऑफ द नेशन को गोली मारने वाले और उनकी पूजा की उनका पॉलिटिकली ले जा रहे हैं आपसे ये बात करते हैं। बहरहाल फिर वो कहेंगे कांग्रेस का क्या योगदान है, किसका, वो उस पे मत जाइए। ये सवाल ये था जो कह रहे हैं गौरी शंकर दास जी की सिराजुद्दौला ने अगर मंदिर बनाने में सहयोग किया तो उनके जमाने में भी ये लिख दिया गया कि मंदिर में हिंदू लोग ही जाएंगे। नहीं, देखिए बिल्कुल अपने अपने धर्म के जमाने में अपने अपने टेंपल से जाना चाहिए, और अगर कहीं पे स्पेस नहीं होती, मैंने आपको उदाहरण जो दिए कि कहीं पे जैसे चर्चेज नहीं है, जहां पे जगह नहीं है, प्रत्यक्ष ऑलरेडी मैंने खुद देखा है कि जो लोग लंबी यात्रा करते हैं ट्रेन में, जो लोग लंबी यात्रा करते हैं ट्रेन में, वो वक्त निकालकर, जगह निकालकर वो ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ लेते हैं, तो गुंजाइश निकाली जाती है और हर जगह हो जाती है। बिल्कुल, उसमें मंदिर की चार दीवारी के बाहर आप आ जाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल मंदिर के किनारे कर लेते हैं, तो भी कोई सवाल नहीं पूछता। राम मोहन जी, मैंने भाईचारे का उत्तर प्रदेश में ही जौनपुर में का विलेज में शिव टेंपल का एक एग्जांपल दिया जाए, भाईचारा बड़ा है। ये नहीं कि मैं बढ़ावा दे रहा हूं कि आप जाइए और जो है वहां पे ठीक है जो है, मगर जब जगह नहीं आपकी, क्यों, रीजन क्या था, क्योंकि आसपास की रेडियस में कहीं मस्जिद नहीं थी। दूसरा जो जगह के ऊपर हुआ, जो शिव टेंपल की मैं बात, जो हनुमान टेंपल की बात कर रहा हूं, वो भी हर रमजान में मनाया जाता है, क्योंकि भाईचारे के एक एग्जाम्पल लेके आते हैं। वो भी उत्तर प्रदेश में होता है। केरला में भी 1000 साल पुरानी अगर चर्च खोल के जो है लोगों को नमाज पढ़ाया गया, वो इसलिए पढ़ाया गया क्योंकि आसपास कोई मस्जिद नहीं थी। तो सच्चाई वाली बात है, बढ़ावा नहीं होना चाहिए इसी भी बातों का, मगर ऐसे केसेस जो हैं, खासकर जब एक इलेक्शन दौर चल रहा होता है, और इलेक्शन के दौर जब चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड करने की पॉलिसी जो है वो चैनल पे ही पता चल जाती है। कहीं नहीं, या आपको जो है अपने आप कहीं पे भी जो अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, घर आप सड़क के ऊपर नमाज पढ़ सकते हैं। सच्चाई यही है कि आप जो है सड़क, रेगिस्तान पे लोग जो है नमाज पढ़ते हैं।
तो इसका मतलब यह है कि आपको जो है जहां मगर विवाद हो जाए, अगर खाने पे भी विवाद हो जाता है तो वो भी आपके लिए हराम हो जाता है। क्योंकि मैं खुद भी एक मुस्लिम हूं, इसलिए मैं आपको ये राय जो है बता पा रहा हूं। वरना शहजाद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते। शहजाद अब्बास जी बोलिए। सैफ साहब जो हैं वो प्रवचन तो बहुत अच्छा दे रहे हैं। विरोध कांग्रेस पार्टी जो है वो आरएसएस को बुरा कहती है, उसका विरोध करती है, लेकिन पाला पोसा जो है वो कांग्रेसी ने है आरएसएस को। लेकिन आज जो ये सद्भावना की बात कर रहे हैं कि मंदिर के अंदर ये होता है या जौनपुर के अंदर नमाज पढ़ी गई, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि क्या मस्जिदों की कमी थी जो मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ी? बात यह है कि मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की आरएसएस हमारे देश में रुक गया का मतलब अंग्रेजों के टाइम पे बनी थी ये पार्टी, ये जो ये संगठन बना था, एक मुस्लिम लीग बना था, पाकिस्तान चला गया साहब जो है, और दूसरा आरएसएस जो है वो इसलिए यहाँ पे आ गया कि लोगों को डिवाइड किया जा। गलत जो ये उनका एक एग्जांपल है, गलत स्वीकार करना सीखे कांग्रेस राम मोहन जी, ये वो एग्जांपल है। के प्रवक्ता हैं, ये संघ के नहीं है। बोलिए शहजाद जी। हाँ तो साहब एक ही बात है, कांग्रेस पार्टी नहीं पाला पोसा है, कांग्रेस पार्टी की बाबरी मस्जिद के ताला खुलवा के विवाद पैदा कराने का किसी और का नहीं था, कांग्रेस पार्टी का था। कांग्रेस पार्टी ने ही देश में 1947 में बंटवारा कराया, भारत और पाकिस्तान बनवाने का काम भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने मुसलमानों को हमारे महात्मा गांधी जी थे, शायद किसी और पार्टी ने गॉडसे ने गोली मार दी, अपने भी राय रख दी ना। महात्मा गांधी जी जिंदाबाद और गॉडसे मुर्दाबाद, मैं मान जाऊंगा। कितने बड़े देशभक्त हैं ये। अभी सब कांग्रेस की तो देन है, अभी सब कांग्रेस की देन है, जैसे कश्मीर समस्या पैदा की हुई। मैं मान जाऊंगा कितने बड़े देशभक्त हैं। चलिए कि जो ये फैजल खान ने हरकत की ये है, मगर अपना टेप रिकॉर्डर उसकी मजम्मत करते हैं, ऐसा ना हो कि आवाज कमजोर। एक सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए, गॉड से मुर्दाबाद कर दीजिए, महात्मा गांधी जी जिंदाबाद कर दीजिए, मैं मान जाऊंगा आप देशभक्त हैं। चलिए बोलिए। मैं तो क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? तो गांधी जी जिंदाबाद, ये है सच्चाई। ऐसे लोग आरएसएस वाले को पाल के रखा है, ये सच्चाई लोगों ने पाल के रखा है। हमारे फादर ऑफ द नेशन को कत्ल करने वाले लोग आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। और कहते हैं कि आप कांग्रेस में दिलचस्प बात है, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनी थी, गलत राह के ऊपर ले जाना के मुस्लिम लीग चली गई, पार्टी करती है। मुस्लिम लीग कितनी दिलचस्प बात है। सैफ खान साहब, ये चर्चा आरएसएस पे नहीं हो रही है, लेकिन ये चर्चा आरएसएस पे नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी नहीं, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात मैं इसमें देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विंग ही होगा। ये जो है शहजाद अब्बास दिन भर आरएसएस के खिलाफ ही बोलते हैं। जो नमाज पढ़ी, ये शहजाद अब्बास दिन भर आरएसएस के खिलाफ ही बोलते हैं। क्यों नहीं आप कर रहे हैं? आप उनको भी संघ वाला घोषित कर दिया आपने। ये दिन भर अच्छी बात है, ये दिन भर आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। अगेंस्ट करते तो अच्छी बात है। मैं दिन भर ही आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, आपने उन्हें भी संघ वाला घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछ लिया। ये गलती हो गई उनसे, मगर इन्होंने गलत सवाल पूछा, उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा तो आपने उन्हें संघ वाला बता दिया। इन्होंने जो है अफवाहें फैलाई कि जो है कांग्रेस ही पार गई थी। ठीक है अनीता अग्रवाल जी, अब आपकी आवाज आएगी, हम उम्मीद करते हैं। अनीता अग्रवाल जी, अनीता वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, वापस आते हैं। संघ पे बहस नहीं है, संघ के इतिहास पे बहस नहीं है, कांग्रेस के इतिहास पे बहस नहीं है। कान्हा गोस्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। वो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे मुद्दे में, क्योंकि उनकी बातचीत फैसल से हुई सबसे पहले। कान्हा जी बोलिए आप। देखिए, मुझे लगता है अब जो आपके जो स्टूडियो में जो ये बहस हो रही है या जो भी चल रही है, इसको विषय को अब अलग दिशा में ले जाया जा रहा है। ठीक कह रहे हैं आप। हमारी जहां से शुरू हुई है, जिसपे हमारी चर्चा शुरू हुई है, हम लोग उससे तो अलग कहीं चले गए। हमने अभी फिलहाल जो बात चली है वो इससे चली है कि यहाँ पे ये लोग जो बिना अनुमति के आके मंदिर में ये लोग ये नमाज पढ़ के जाते हैं या नमाज के प्रति जो फोटो वगैरह ये वायरल करते हैं, नमाज के पोजीशन पे आके ये फोटोज वायरल करते हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? हम लोग इस पे बहस करने के लिए बैठे हैं या इसको इनके लिए क्या करना है, इस पे बहस करने के लिए बैठे हैं। क्या मंशा? आप तो मिले भी हैं। नहीं, अब मैं हम लोग यही जांच का विषय है और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो किया है, क्योंकि उनसे जब हम मिले थे, उनसे बातचीत की थी, वो कागज का एक पहलू था।
वो सिक्के का एक पहलू था। लेकिन दूसरा पहलू उनका वो भी है जो उन्होंने अपने जो फोटोज वगैरह वायरल करके वो क्या मतलब दिखाना चाहते हैं, उनके पीछे क्या षड्यंत्र है या क्या वाकया है, वो तो ये तो जांच का विषय है। इसी के प्रति हम लोग यहाँ बात करना, ये ठीक है नहीं, बात का विषय ये होना। बता रहा हूँ आपको ये क्यों हो रहा है सब, ठीक है, कहीं ना कहीं अनीता अग्रवाल पैदा हो, लोग अलग अलग डिवाइड हों, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, ऐसे ही नहीं कह रहा मैं आपको। जी एक सेकंड जी, देखिए सबसे बड़ी बात है ये जो वहाँ हुआ है, गलत हुआ है, उसकी फोटो वायरल करना, वहाँ पे नमाज पढ़ना, ये गलत है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम केवल इतना जानते हैं, क्योंकि ये किसी के भी धर्म की आस्था पे ठेस पहुंचाना गलत बात है। किसी की धर्म की आस्था पे ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो। धर्म सबके लिए मान्य है। ठीक, धर्म सबके लिए मान्य है, लेकिन इसमें फिर ये आरोप लग रहे हैं कि ये साजिश है। तो इस साजिश से फायदा किसको है अनीता जी? लगता है अनीता जी का वीडियो फ्रीज हुआ है। ये कान्हा के पास में फिर से चलता हूं। कान्हा गोस्वामी, आपको लगता है इससे फायदा किसको है? उस शख्स को, अगर उसे लग रहा था कि मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो क्यों अपने लोगों से फोटो खिंचवाए? अब यही तो जांच का विषय है, इसी पे तो जांच होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने ये कार्रवाई जो की है, क्योंकि वो क्या जो उसके जो पीछे उसकी मंशा है, क्योंकि वो केवल फोटोज करा के, क्योंकि हम लोग 12 जब मैं अंदर गया हूँ भोग रखने के लिए, उसके बाद में 5 से 7 मिनट के बाद में बाहर आया हूँ। तो 5 से 7 मिनट में, इतना तो हमें भी पता है चाहे हम अलग धर्म के हैं, लेकिन 5 से 5 मिनट में नमाज अदा नहीं कर सकता है वो यहाँ से केवल फोटोज करा के वो गया है, उसके बाद में वो फोटोज वायरल कर रहे हैं। तो उसके पीछे उन लोगों की क्या मंशा, और उसमें भी नंदगांव जो भगवान कृष्ण की मुख्य क्रीड़ा स्थली है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ जो मंदिर प्रकरण कृष्ण जन्मभूमि से जो प्रकरण चला है, अभी चालू हुआ है, उसके बाद में नंदगांव को ही क्यों चुना गया इसके लिए? ये क्या है, इसके पीछे क्या राज? ये तो षड्यंत्र, यही तो जांच का विषय है। ठीक है, मौलाना इमरान हसन साहब, खुदाई खिदमतगार इनकी संस्था बताई जाती है। बिल्कुल क्या ये मेरा ये सवाल है कि सही बात उन्होंने कही, जो लोग मौलाना साहब, जो लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सद्भावना के पैगाम दे रहे हैं, सब धर्मों को साथ लेकर चलने की सीख दे रहे हैं, जी, वो असल में दूसरा प्रोपेगेंडा भी साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल दूसरा ले चल रहे हैं, क्योंकि देखिए ये देश जो है खुदाई खिदमतगारों से भरा हुआ था। तमाम खानकाएं इसी जो है मुहिम पे काम किया, उन्होंने किया, और पूरे देश में उन्होंने सौहार्द बनाया। वहाँ हर फिरके के लोग, हर तरीके के लोग जाते थे और फैज़ पहुँचते था। लेकिन इस तरीके से आपका वहाँ जाना और वहाँ नमाज पढ़ना और पढ़ के उसको वायरल करना, ये कौन सी बात है कि आप नमाज भी पढ़ रहे हैं और उसकी फ़ोटो भी खींच रहे हैं, फ़ोटो खींच के उसको वायरल करा रहे हैं। आप वायरल करके क्या दिखाना चाहते हैं? और वो भी वही दिखाना चाहते हैं जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ अभी मथुरा में अभी जो है कृष्ण जन्मभूमि का मसला चल रहा था, तो अब क्या ये अयोध्या से शिफ्ट करके मथुरा केंद्र बना के उसको एक इशू बनाना चाहते हैं और इसको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हिंदुओं के मंदिरों में तो मस्जिद नमाज पढ़ी जा रही है, तो मस्जिदों को भी खोला जाए, वहाँ आरती हो, कल कोई 4 आदमी जाए मस्जिद में आरती करने के लिए और एक माहौल ख़राब हो, बिगड़े, तो इससे किसको फ़ायदा पहुँचेगा? इसको उन्हीं को फ़ायदा पहुँचेगा जो ज़माने से इसी की राजनीति करते चले आए हैं और इसी की राजनीति से जो है वो सत्ता में पहुँचे हैं। ये उन्हीं को फ़ायदा पहुँच रहा है। और मैं कांग्रेस और सपाइयों से ये भी कहूँगा कि आप बैठ के एक दूसरे से लड़ रहे हैं। एक छोटा बच्चा भी जानता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर आप आरएसएस को और उनके जुड़े हुए संगठनों को ये मानते हैं कि ये देश के लिए गलत हैं, तो फिर आपको एक होकर करना चाहिए, एक होकर लड़ना चाहिए। आप लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, तो उनको करने की क्या जरूरत है? आप दोनों आपस में लड़ते रहिए और वो जो है आगे बढ़ते रहेंगे और वो डेडिकेशन के साथ अपना बढ़ लें। उनकी एक ये खूबी है, इसको आप लोगों को सीखना चाहिए कि आप लोग भी अपने मकसद करके कि देश को बचाना अगर आप चाहते हैं तो आपको एकजुट होकर, एक जगह आकर, एक प्लेटफॉर्म में होकर, जो नफरत की राजनीति चल रही है इस देश में, संविधान को बचाने के लिए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। पॉलिटिकल गठजोड़ भी कराते हैं। मोदी जी को किंग ऑफ डिवाइड कहता है ऐसे ही। 10 मई 2019 को टाइम्स मैगजीन की एक जो है आर्टिकल सामने आता है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री को किंग ऑफ डिवाइड कहा जाता है। तो सच्चाई वाली बात जो है, मैं यही तो इंडिकेट कर रहा हूं, ये सब चीजें क्यों हो रही है। ये सब चीजें होने के पीछे एक विषय है, एक टारगेट है इनका। वो इसलिए है कि कहीं ना कहीं डिवाइड कर सकें लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं जो है रिलीजन के नाम पे फैसल खान नरेंद्र मोदी समर्थक हैं आप, ये क्या राज्य नहीं किया जा सकता।
ठीक, आप ये कह रहे हैं फैसल खान ये नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं? बिल्कुल हो सकता है, वरना बिना इजाजत नमाज तो नहीं पढ़ी जा सकती वहां। सच्चाई वाली बात ये। गौरी शंकर दास जी। जी राम मोहन जी, देखिए ये तो वो बात हो गई, चोर चोरी करे और सीना चोरी भी करे। अभी हमारे मंदिर में आकर के आपने नमाज भी पढ़ी, उसके बाद में फोटो भी वायरल की, उसके बाद में फिर बिहार चुनाव में पहुंच गए, फिर नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए, फिर संघ के पास पहुंच गए। ये कौन सी बात है? क्यों सच्चाई वाली बात है? सच्चाई बुरी लगती है आपको? यूं कि मैंने सच्चाई जो है सच्चाई सामने रखी है, और मैं ही नहीं कह रहा, दूसरे देश कह रहे हैं। आजकल हमारे देश में या तो माइनॉरिटीज के ऊपर, दलितों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको जो है अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये भी हम इनकार नहीं कर सकते। अनीता अग्रवाल, सच्चाई वाली बात। ठीक है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, सीधी सी बात यह है। ठीक है, इसको पॉलिटिकली जोड़ना शहजाद अब्बास ठीक है? गलत है जोड़ना। देखिए, कुछ हिंदुस्तान के अंदर अभी इस वक्त जो चुनाव चल रहे हैं बहुत अहम चुनाव है। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव चल रहा है, और बिहार के अंदर भी उपचुनाव है। तो कोई चीज के लिए बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन मैं इस बात की मजम्मत भरपूर तरीके से करना चाहूंगा कि जो नमाज पढ़ी गई है, जिस तरीके से जिन हालातों में पढ़ी है, वो एकदम गलत है। मैं उसकी पूरी तरीके से मजम्मत करता हूं, मैं इस सब चीजों का खंडन करता हूं, क्योंकि जो लोग अगर वो किसी चीज का शिकार हैं, अगर वो किसी के हाथों का मोहरा है, तो मैं यही कहूंगा कि वो मोहरा इस तरीके से उनको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त दुश्मन घात लगाए बैठा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और इस तरीके की चीजें करने की जरूरत क्या थी? सवाल यह है कि पूरे मथुरा के अंदर क्या मस्जिदें नहीं थी? इतनी मस्जिदें हैं, मैं तो चुनाव के अंदर सब तरफ जाता रहता हूं, मैं देखता रहता हूं, क्या वहां मस्जिद नहीं थी? और इतना टाइम क्या चला जा रहा था कि नमाज छूटी जा रही थी आपकी? क्यों आपने इस तरीके की हरकत की कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको लेके हाहाकार मचा, तू मैं मची हुई है? तो इसमें जगह का सवाल ही नहीं, मुसलमानों से जो, क्योंकि अगर जगह का सवाल होता शहजाद अब्बास, इसमें जगह का सवाल इसलिए नहीं है कि वहां जगह नहीं थी, कि मस्जिद नहीं थी, इस तरीके की क्योंकि मकसद नमाज पढ़ना था ही नहीं, मकसद फोटो खिंचाना था, वो ज्यादा बेहतर होगा। शहजाद अब्बास, कांग्रेस पार्टी इसमें ये जगह की बात दे रही है, ज्यादा इसलिए नहीं है, उसको खत्म करना चाहिए, उसको हवा दे रही है। क्या हवा दे रही है साहब? हम तो आलोचना कर रहे हैं, आप देखिए, क्या हवा दे रहे हैं? समाज पार्टी, लीजिए शहजाद साहब, पहली बात ये सुनिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस खंडन करती है किसी भी एक, तो सबसे पहली चीज ऐसे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए हमारे देश में। हम तो ये कहते हैं, क्या अब बात मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी मान रही है? आज क्यों हो रहे हैं मोटिवेटेड रिलीजन के नाम पे वॉयलेंसेस क्यों बन रहे हैं? शहजाद साहब जवाब दे दीजिए, बात की पूरे तरीके जवाब दे दीजिए, आपसे ही पूछ रहा हूं क्यों हो रहा है? आज जो ये देखने को मिला, क्योंकि अब सेकंड फेज की पोलिंग आ रही है, इसलिए स्वास्थ्य की वजह से हमें पता चलता है ये कि क्यों करवाया जा रहा है, उसकी वजह से करवाया जा रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, बुरे दौर से गुजर रहा है। और कुछ पार्टी सिर्फ एक धर्म के नाम पे उनको दिखा के वो भी दिखाया जाता है। क्या हम आपके लिए कर रहे हैं? देखिए, सही सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि ये सवाल कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये बताइए आप पूरी कि तरीके चुनाव जब मुहाने पे है, तब फ्रांस को लेकर जगह जगह आपका प्रदर्शन चल रहा है, ये नहीं बांटता, एक तस्वीर बांट देती है, बहुत सारी एक तस्वीर बांट देगी और जगह जगह का प्रदर्शन नहीं बांटेगा। मोहन जी, एक चीज मैं बताऊं, कोई भी भगवान राम की तस्वीर गलत बना सकता है, किसी की हैत की आप शुरू से आप क्यों नहीं खंडन करते हैं? मैं खंडन करता हूं उसका, ये गलत हुआ क्यों नहीं कर रहे? आप मैं खंडन करता हूं ऐसे स्टेटमेंट्स का, आरएसएस मैं खंडन करता हूं उन सब लोगों का जो रिलीजन के नाम पे दंगे करवाना चाहते हैं। समाजवादी आज ये तस्वीरें जो बना रहे थे, ये क्या करवाना चाह रहे थे? मैं सेक्युलर में विश्वास रखता हूं, मैं सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं हिंदू और मुसलमानों के बीच में प्रेम, लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। पे हिंदू होना चाहिए किसी में मुसलमान, ऐसे नहीं बात। फ्रांस की सरकार को कम से कम नरेंद्र मोदी नहीं चलाते हैं ना। स्टेटमेंट सामने आते हैं। राम मोहन जी क्या आते हैं? मुस्लिम तरक्की करेगा तो वो जो है बंदूक लेगा, हिंदू करेगा तो घर लेगा। आप अगर देखिए, आपका इतिहास देख लीजिए, आपके नरसिम्हा राव ने ताला खुलवाया था, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, जो है विवाद तो ये रहता है कि हम कैसे लोगों को डिवाइड कराने का काम सच्चाई हमारी ने किया है, कांग्रेस पार्टी करती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपको बहुत धन्यवाद। समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी बात सिर्फ यही है कि कोशिश सद्भावना बनाने की अगर है तो काम भी उसी की लीक पे करना चाहिए।
अगर आप अपना नाम खुदाई खिदमतगार रख रहे हैं तो काम भी वैसे ही होने चाहिए। एक तस्वीर वायरल करके क्या देश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास? क्या चुनाव से जोड़कर इसको देखना चाहिए? ये कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं। लेकिन फिलहाल मथुरा के संत कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी हुई है। अब अगर इसके पीछे साजिश है तो शायद पुलिस उसका भी खुलासा जल्द करे। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।